अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और हमारा टॉपिक है कि मैम हम लोगों ने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करना है। अगर हमें उनके एड्स रन करने हों, अगर हमें उनकी एडवर्टाइजिंग करनी हो, उनकी कैंपेन रन करनी हो, तो हम उनको एड अकाउंट को कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। ये वो सवाल है जो कि आप लोग मुझसे पूछ पूछ के, और मैं हमेशा ये कहती थी कि लेक्चर नंबर 14 में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं। अगर तो जस्ट हमने पेज मैनेज करना है तो उसके लिए तो हम पेज पे एक्सेस लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है। लेकिन अब हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, क्लाइंट की कैंपेन्स रन करनी है, उनके इनसाइट्स चेक करने हैं, स्केलिंग करनी है, प्रॉपर उनको रिजल्ट्स ला के देने हैं, तो उसके लिए हमें एक्सेस कैसे चाहिए होगी। अब इसके दो तरीके हैं, एक प्रोफेशनल और एक अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल मतलब किस तरह के, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इस चीज़ों का आइडिया नहीं है और ना ही हम इतनी हेडेक ले सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि ये प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड लें और जो है ना आप खुद ही सारा कुछ बना लें। अगर तो इस तरह का क्लाइंट आपको मिलता है, अगर इस तरह का क्लाइंट आपको मिलता है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है आप उनके जो डिटेल्स हैं वो आप अपने न्यू ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ठीक है, अपने न्यू ब्राउज़र में ओपन करेंगे, पुराने ब्राउज़र में ओपन नहीं करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी आपकी कोई फेसबुक लॉगिन हुआ हुआ होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंट ब्राउज़र्स शो हो रहे होंगे, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है। अब ये मल्टीपल ब्राउज़र्स इंस्टॉल करने का मकसद क्या होता है कि मेरे सीन्स में भी ऐसे ही होते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि आप खुद ही बना लो सारा कुछ, वो अपने डायरेक्टली प्रोफाइल के ईमेल एड्रेस पासवर्ड हमें दे देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है न्यू ब्राउज़र ओपन करें और सिर्फ उसी क्लाइंट का फेसबुक लॉगिन करना है, आपने किसी और का फेसबुक लॉगिन नहीं करना। ठीक हो गया। इस तरीके से आईपी ट्रैक भी नहीं होगी और रिस्ट्रिक्शंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अनप्रोफेशनल को भी प्रोफेशनल तरीके से लेके चल सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल वे क्या है, सही तरीका क्या है। जो सही तरीका है वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप मुझे अपने ऐड अकाउंट और ऐड अकाउंट के साथ साथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की एक्सेस दें। ये क्वेश्चन जो है, ये आप रिक्वायरमेंट्स जो हैं आप अपने क्लाइंट से लेंगे। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप कहते हैं कि मुझे अपने ऐड अकाउंट की, अपने फेसबुक की और अपने इंस्टाग्राम की। फेसबुक इंस्टाग्राम आप ज़रूर बोलेंगे क्योंकि जब आप ऐड चलाएंगे तो आपने देखा होगा ऐड लेवल पे हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट करना होता है हमने। ठीक है, फेसबुक की रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप उसको कनेक्ट करो। अगर तो हमारे पास एक्सेस नहीं होगी तो हम लोग ऐड नहीं चला सकेंगे। जस्ट अगर सिर्फ ऐड अकाउंट की एक्सेस हुई, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम की एक्सेस ना हुई, तब भी हम ऐड नहीं चला पाएंगे क्योंकि वहाँ पर हम पेज ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने इन तीनों चीज़ों को बोलना है कि इन तीनों चीज़ों की मुझे एक्सेस चाहिए आपसे। अब कस्टमर क्या करेगा, अगर तो ये चीज़ें आपने खुद ने बनाई है तो आप ये वाले स्टेप जो मैं अभी बताने वाली हूँ, यही स्टेप्स आप करेंगे और अपने आप को एक्सेस खुद दे देंगे, राइट। अगर तो क्लाइंट को आता होगा तो क्लाइंट तो खुद ही आपको एक्सेस दे देगा, लेकिन अगर उसको नहीं आता, राइट, या आपने किसी को एक्सेस देनी है, आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो स्टेप ये होगा कि आपने बिजनेस मैनेजर में जाना है। बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद आप पीपल्स पे क्लिक करेंगे, देन ऐड पीपल्स पे जाएंगे। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय एक्सेस, क्लाइंट आपको जो एक्सेस देगा वो एम्प्लॉय एक्सेस होगी, और अगर आप भी किसी को हायर कर रहे हैं तो आप भी एम्प्लॉय एक्सेस ही देंगे, एडमिन एक्सेस नहीं देंगे। यहाँ पर आप क्लाइंट को अपना ईमेल एड्रेस भेजेंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा मैंने एक्सेस किस में दूँ, तो आप उनको अपना ईमेल एड्रेस देंगे कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पे मुझे एक्सेस दे दो। तो आपने अपनी प्रोफेशनल जो आईडी बनाई हुई है उस पर जो आपने ईमेल एड्रेस यूज़ किया हुआ है, आप बेशक वही वाला ईमेल एड्रेस दे दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यहाँ पे रैंडम को एक ईमेल जो है दे रही हूँ, gmail.com। ठीक है, ये ईमेल मैंने ऐड की। अब मैं इसको करती हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्लाइंट देखेगा कि आपको कौन से ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है। हो सकता है क्लाइंट जिस तरह मेरी तरह, मेरे बहुत सारे पेजेस हैं, मेरे बहुत सारे ऐड अकाउंट है। अब मैं स्पेसिफिक आपको देना चाहती हूँ, मैं ऐड अकाउंट एबटाबाद की एक्सेस आपको देना चाहती हूँ। तो पहले मैंने पेज सेलेक्ट किया यहाँ से आके। अब आपने कंटेंट देखना है, मैसेजेस देखने हैं, ऐड देखना है, इनसाइट्स देखना है, लीड्स देखनी है। ठीक है, फुल कंट्रोल मैंने आपको नहीं दिया, यहाँ तक मैंने आपको एक्सेस दे दी।
फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगी, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना फिर दोबारा एप्टाबाद में आ जाऊंगी, इधर से जो है मैं इसको दोबारा सबको चेक कर लूँगी। देन इसके बाद ऐड अकाउंट पे आ जाऊँगी। ऐड अकाउंट, एप्टाबाद वाला ऐड अकाउंट कहाँ है, ये रहा। इधर मैं फुल कंट्रोल करूँगी और सिंपल इनवाइट कर दूँगी। जैसे ही इनवाइट करूँगी आपको मेल आ जाएगी, आप अपने जीमेल पे जाएंगे, वहाँ पर आपके पास बिजनेस मैनेजर, आपके क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर शो हो रहा होगा। वहाँ से मेल आएगी, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड करेंगे, आप अपना नेम लिखेंगे, वो नेम जो है जो आप शो करवाना चाहते हैं वो नेम आप लिखेंगे। देन आपसे कहा जाएगा कि आप अपना फेसबुक लॉगिन करें, आप अपना फेसबुक लॉगिन करेंगे एंड सिंपली आपके सामने जो है आपके क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट मैनेजर शो हो रही हैं, इसी तरीके से आपका खुद का बिजनेस मैनेजर भी शो हो रहा होगा और नीचे आपके क्लाइंट का शो हो रहा होगा। ठीक है, नीचे आपके क्लाइंट का शो हो रहा होगा। आप जस्ट इसके बिजनेस सेटिंग में जाएंगे और ऐड मैनेजर में जाएंगे और सिंपल जिस तरह आप अपने ऐड मैनेजर पे ऐड चलाते हैं वैसे ही आप अपने क्लाइंट के मैनेजर में जाके ऐड चला रहे होंगे। तो ये हो गया एम्प्लॉय एक्सेस। एक दूसरा तरीका भी है जो सबसे ज़्यादा हाईली रेकमेंड है कि आप ये वाला करो तो इससे आपके बिजनेस मैनेजर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली पार्टनर एक्सेस लेते हो। आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि आपने मेरी जो है ऐड चलाने, तो आप उनसे बोलोगे मैं आपको अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी दे रहा हूँ, आपने मुझे पार्टनर एक्सेस देनी है। पार्टनर एक्सेस कैसे देनी है, आप पार्टनर पे जाओगे, ठीक है, आपका क्लाइंट जाएगा, आप नहीं जाओगे, पार्टनर पे जाएगा वो क्लाइंट और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट वाले पे क्लिक करेगा। अगर तो उसने आपको एक्सेस देनी है तो फर्स्ट वाले पे होगा और अगर आपने उसको एक्सेस देनी है तो आप सेकंड वाले पे जाओगे। ठीक है, अभी तो क्लाइंट हमें एक्सेस देगा, यहाँ पे जाके आपने आईडी ऐड करनी है। अब आईडी कौन सी, तो आपका जो बिजनेस मैनेजर है ना आप उसकी आईडी दे दोगे, ये इसकी आईडी है, आप ये आईडी लेके अपने कस्टमर को दे दोगे, अपने क्लाइंट को दे दोगे जो कि यहाँ पर ऐड करेगा। जैसे ही वो ऐड करेगा सेम वही वाली जो इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपने पेज सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है, ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, कौन से पेज की एक्सेस देनी है, कौन से ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है, कौन से इंस्टाग्राम की एक्सेस देनी है, वो सिंपली जो है ना आपको एक्सेस देगा और आपके पास सारी की सारी एक्सेस शो हो जाएगी। अब ये आपको कहाँ दिखेगा, जब आप पीपल्स पे करोगे ना तो आपको बिजनेस मैनेजर यहाँ पे शो होगा, लेकिन जब आप पार्टनर करोगे ना तो बिजनेस मैनेजर के अंदर शो होगा। मैं आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ कि बिजनेस मैनेजर के अंदर कैसे शो होता है। ठीक है, अब आप ये क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर काम करोगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखें, अब ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इससे पार्टनर एक्सेस ली हुई है, राइट। अब इसकी एक्सेस मेरे पास है, अब इसके पेज की एक्सेस भी मेरे पास है। अब मैंने जिसको भी अपनी तरफ से ऐड करना होगा, मेरी टीम है, मैं अपनी टीम में से जिसको ऐड करना चाहूँगी मैं ऐड करूँगी और यहाँ से मैंने क्लाइंट का पार्टनर एक्सेस ले ली। बस अब मैं जिस टीम को ऐड करना चाहूँगी मैं यहाँ से ऐड करती जाऊँगी, उनको मैं काम करवाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी एक्सेस देनी है अपने कस्टमर को, तो मैं यहाँ से इसको जो है ये फुल एक्सेस है इसको और ये इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सेस दे दी। अब इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं एक्सेस लेते हैं और देते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं भी आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने जो है जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है, कोई सवाल कुछ भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो सही तरीका है इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेस कैसे ली जाती है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से एक्सेस ली जाती है। तो यही दो तरीके, इसी तरीके से आपने लेना है। कभी भी गलती से भी अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर किसी का भी पेज ऐड नहीं करना या किसी का भी ऐड अकाउंट नहीं बनाना। आपने उसको एज अ पीपल, एज एम्प्लॉय ऐड करना है या खुद उसके अकाउंट में ऐड होगे, एज अ पार्टनर उसको ऐड करना है या खुद उसके बिजनेस में एज अ पार्टनर ऐड होगे। किसी को भी अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने उसका पेज या ऐड अकाउंट नहीं बनाना। ये बात मेरे साथ, मेरी जो बात है ना, ये पिन कर लें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं कि अगर अकाउंट हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, डिसेबल हो जाए, कंफर्म आइडेंटिटी करनी हो तो किस तरीके से होगी। तो लास्ट लेक्चर में हम वो चीज़ें कवर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।